तो इमली ने पंगा ले लिया है सूर्या की ताई जी से। अब सूर्या की ताई जी इमली को बोलती है कि किसकी फूटी किस्मत है जो तू उसके घर की बहू बनेगी। तो बात करें एपिसोड की शुरुआत में, हम देखते हैं कि इमली दादी को कसम देती है कि वो सूर्या से शादी कर लेगी, लेकिन इमली अब जाती है सूर्या के पास और सूर्या को बोलती है कि मैं तो मजबूर हूँ दादी के लिए, मैंने शादी के लिए हाँ बोल दिया है, लेकिन तुम्हारी क्या मजबूरी थी ये मैं जानना नहीं चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर इमली काफी हाथ पैर जोड़ती है सूर्या के और बोलती है हाथ जोड़ के कि प्लीज तुम मना कर दो ये शादी के लिए, कल सब लोग शादी के लिए मंदिर जाएंगे, मैं भी लाल जोड़े में जाऊंगी, लेकिन तुम मत आना। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मालती के बस का कुछ नहीं रहा, तो अब उसने प्लानिंग की है कि वो अपने ताई जी को बुलाएगी। यहाँ पर वो चाची को कॉल करती है। चाची काफी अच्छी होती है मालती की, लेकिन ताई जी को जब हम देखते हैं यहाँ पर ऐसा लगता है कि ताई जी का जो कैरेक्टर है थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप का है, ये औरतों को ज्यादा पसंद नहीं करती है। मतलब खुद औरत है लेकिन इनका नेचर ऐसा है कि घर की औरतें मतलब घर पे रहेंगी, घर का काम करेंगी, बाहर नहीं जा सकती। देखो ये सूर्या की ताई जी जो है वो अपनी कंपनी के मुनाफे के बारे में बात कर रही होती है। तो ये जो इनके एम्प्लॉइज है ये लोग बोलते हैं कि हम 10 लोगों को निकाल देंगे कंपनी में से तो हमारी कंपनी का फायदा होगा। अब इन्होंने जो लिस्ट बनाया है जिनका नाम है उनमें से 8 जो है मेल है और 2 फीमेल है। तो ये ताई जी बोलती है कि आदमियों को निकाल दोगे और औरतों को रखोगे, ये क्या बात हुई। तो ये लोग बोलते हैं कि वो आदमी कोई काम के नहीं है, कुछ काम वगैरह नहीं करते हैं, इनको निकाल देना सही होगा। लेकिन फिर भी सूर्या की ताई जी बोलती है कि इनके बदले औरतों को निकालो और आदमियों को रहने ही दो। अब मालती शादी रुकवाने के लिए अपनी ताई जी को वहां पर बुलाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि सूर्या इमली सारे घर वाले तैयार हैं मंदिर जाने के लिए, लेकिन ऐन मौके पर मालती और उसकी माँ दोनों सूर्या को रोक लेते हैं, ये बोल के कि हमारा कोई रस्म है हम करके आएंगे, आप लोग बाद में जाओ। बेसिकली ये दोनों माँ बेटे उसके ताई जी के लिए ही सूर्या को रोके हैं कि वो आकर सूर्या को मना करेगी शादी के लिए। अब हम देखते हैं कि इमली का नया पंगा हो जाता है मंदिर में। मतलब सूर्या की ताई जी की कार से इमली की सहेली का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको काफी चोटें आती है। तो इमली उनको बोलती है कि आप इसको अस्पताल लेकर जाओ, लेकिन ये लोग पैसा दिखाकर जबरदस्ती वहां से रफा दफा कर देना चाहते हैं। इनफैक्ट सूर्या के चाचा जी इमली के हाथों में पैसे फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो भाई साहब इमली को कोई अकड़ दिखाए और इमली चुप से रह जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब ये लोग जैसे ही चले जाते हैं इमली भी अब उनका पीछा करती है साइकिल से, और जब सामने से रुकाकर उनको उनकी टायर को पंचर कर देती है और वही पैसे देती है और बोलती है कि चले जाना, इतने पैसे से काफी है ये पैसे। अब सूर्या की ताई जी नीचे उतरती है कार से और इमली से बात करती है कि तू लाल जोड़ा पहनी, ये लाल जोड़ा क्यों पहना जाता है तुझे पता है? इससे हमें पता चलता है कि लड़की कितनी संस्कारी है, लेकिन संस्कारी तो छोड़ तू काफी बदतमीज है। तो यहाँ पता नहीं किसकी फूटी किस्मत है जो तू उनके घर की बहू बनने वाली है। तो यहाँ पर भी इमली उल्टा जवाब देते हुए बोलती है कि सिर्फ सफेद बाल और झुर्रियों से कोई बड़ा नहीं होता है, अगर आपको सम्मान चाहिए तो दूसरों को सम्मान भी देना पड़ेगा। ऐसा बोलकर यहाँ से इमली चली जाती है। तो आज का चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है, लेकिन अपकमिंग टैग देखना काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि पंगा तो हो चुका है सूर्या की ताई जी और इमली के बीच में। वहीं पर सूर्या की ताई जी इमली के साथ शादी करने के लिए मना करने वाली है सूर्या को, लेकिन अभी तक ताई जी को कुछ पता नहीं है कि वो लड़की कौन है। ताई जी को जब पता चलेगा कि उनकी ही फूटी किस्मत है क्योंकि सूर्या शादी करने वाला है इमली से, तो क्या बवाल होगा ये देखना काफी मजेदार होने वाला है। वैसे वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।